नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में पुलिस का भयानक चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में वहां के एक इमाम को बुरी तरह से पुलिस वालों ने पहले सड़क पर पीटा, फिर थाने ले जाकर के पीटा और उनका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो बता रहे हैं कि किस बुरी तरह से उन्हें पीटा गया और उसमें मुस्लिम होने के कारण भी एक भेदभाव दिखाई दे रहा है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। और वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि उनकी दाढ़ी खींची गई, उनके बाल खींचे गए, बुरी तरह से पीटा गया, लाठी उनके शरीर पर तोड़ दी गई। जब पुलिस वाले थक गए तो दूसरों से, चौकीदार से पिटवाया गया और इतनी बुरी तरह से उनका जो शरीर का पिछला हिस्सा है उस पर लाठी के दाग जो है वो देखे जा सकते हैं। ये घटना 29 जनवरी की है। इसके बाद उनको अस्पताल में दरभंगा में भर्ती होना पड़ा और फिर जब वो वहाँ से लौट के गए तो 3 जनवरी को उनका वीडियो 3 फरवरी को माफ़ करिए 3 फरवरी को उनका वीडियो जो है वो वायरल हो गया। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली तो इलाके में लोगों में काफ़ी रोष देखा गया और उसके बाद स्थानीय राजद नेताओं ने सूचना दी तेजस्वी यादव को और तेजस्वी यादव बिना देर किए हुए वो पहुँचे और उनसे जाके उन्होंने मुलाकात की और जो उन्होंने बयान दिए हैं बहुत सावधानी पूर्वक बयान दिए हैं। इसमें घटना में वो मधुबनी और दरभंगा का जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 20 विधायक में से 17 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और सांसद भी, सारे सांसद जो हैं वो भाजपा के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ इलाका है। तो बहुत सावधानी से उन्होंने एक इमाम पर जो पुलिस का हमला है इसका कड़ा प्रतिवाद भी किया है, कड़े शब्दों में, वो हम बताएंगे। और उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि इसमें सांप्रदायिक जो है वो ध्रुवीकरण न हो, किसी तरह से इसको हिंदू मुस्लिम मामला न बनने दिया जाए, ये भी उन्होंने ध्यान रखा है। और सबसे पहले वो किसी भी नेता से सबसे पहले पहुँचे। ये सबसे पहले पहुँच करके तेजस्वी यादव ने इस बार MIM और जनसुराज के प्रशांत किशोर की तो बोलती बंद कर दी है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये दोनों संगठन जो हैं लगातार तेजस्वी यादव पर, राजद पर इस बात के लिए हमला करते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं कि ये लोग जो हैं मुसलमानों को वोट बैंक तो समझते हैं, वोट इनको चाहिए, लेकिन जब इन पर कोई अत्याचार होता है, जब इनके कोई सवाल सामने आते हैं तो ये राजद वाले तेजस्वी यादव, लालू यादव ये साथ खड़े नहीं होते हैं। इस बार जो है वो सबसे पहले पहुँचे और अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ तो MIM के कोई नेता और जनसुराज के कोई नेता घटनास्थल पर नहीं पहुँचे हैं। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। मैंने दोनों के ट्विटर हैंडल को देखा। MIM बिहार का ट्विटर हैंडल, उसमें तो दिल्ली चुनाव में ओवैसी किस तरह से प्रचार कर रहे हैं इस बारे में कई वीडियो शेयर किए गए हैं। और लेकिन ये जो घटना मधुबनी में इमाम को बुरी तरह से पीटा गया, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इसी तरह से जनसुराज का भी मैंने ट्विटर हैंडल चेक किया, वहाँ भी मधुबनी में ये जो घटना हुई है वीडियो वायरल हो गया तो उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी, कोई विरोध, कोई सवाल, कोई विरोध नहीं जताया गया है। तो ये दोनों संगठन जो कहते रहे हैं कि राजद जो है और तेजस्वी यादव मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं, इनको सिर्फ वोट चाहिए, ये तो अब इस बार नहीं कह पाएंगे वो, बल्कि उल्टा उन्हीं से सवाल होगा कि जब इस तरह से मधुबनी में इमाम को पीटा गया पुलिस के द्वारा तो ये दोनों संगठन कहाँ थे। अब आइए तेजस्वी यादव में मैंने जो कहा कि वो सबसे पहले पहुँचे, उन्होंने ज़बरदस्त विरोध भी किया घटना का और सावधानी भी बरती कि कोई इसमें सांप्रदायिक एंगल न दिया जा सके। तो उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने और जो 3-4 पॉइंट उन्होंने उठाए हैं वो मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं, पुलिस विभाग उन्हीं के अंतर्गत है और ये जो है वो उनकी जो निष्क्रियता है उसका परिणाम दिख रहा है कि बिहार में अराजकता हो गई है, पुलिस जो है वो बेलगाम हो गई है और बिना मतलब के ही इसी तरह से सरेआम पिटाई कर दे रही है, किसी की भी प्रतिष्ठित नागरिक की पिटाई कर दे रही है जो आम नागरिक हैं उनकी। तो एक तो पहली बात तो उन्होंने ये कही
कि नीतीश कुमार को घेरा कि उनके चलते बिहार में जो है वो अराजकता की स्थिति आ गई है। पहली बात तो उन्होंने ये रखी। दूसरी बात उन्होंने रखी कि मुस्लिम होने के नाते इस इमाम पर ज़्यादा जुल्म किया गया और मुसलमानों पर बुरी नज़र रखने वालों की बुरी नज़र को सही नज़र में बदल देना हमें आता है। इस भाषा में तेजस्वी यादव ने चेताया, फिर पुलिस को भी चेताया कि आप याद रखिए कि आप जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, जनता के पैसे से ही आपको तनख्वाह मिलती है, तो आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, हम ये व्यवहार सहन नहीं करेंगे, ये कहा। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस घटना को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे और इस घटना में न्याय दिला के हम रहेंगे, इसमें हम संघर्ष करेंगे। फिर उन्होंने गौर करने वाली बात यह है कि उसके बाद उन्होंने 3-4 घटनाओं का जिक्र किया है कि मधुबनी पुलिस जो है वो कैसे थाने परिसर में लोगों पर अत्याचार करती रही है, या किसी पर अत्याचार हुआ तो उसके मामले में कैसे भेदभाव करती रही है। 3-4 लोगों का उन्होंने सवाल उठाया, जिसमें वो खुद भी जाके पीड़ित परिवारों से मिल चुके हैं। एक ऑटो चालक मुन्ना झा और एक बसैठ गांव में भी राहुल झा नाम के व्यक्ति ने की पुलिस ने पिटाई की थी। तो ऐसे मामलों में जो है वो कई ऐसे मामलों को उन्होंने गिनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये जो जुल्म है, ये जुल्म सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है। बिहार पुलिस जो अराजक हो गई है, नीतीश कुमार का नेतृत्व अक्षम हो गया है, उसके कारण पुलिस बेलगाम हुई है और वो किसी पर भी जुल्म ढा रही है। वो झा भी हों, सवर्ण भी हों, अति पिछड़ी जाति के लोग हों और मुस्लिम हों। तो ये बताने की कोशिश की है तेजस्वी यादव ने, ताकि इसको कोई सांप्रदायिक एंगल इसमें न दिया जा सके, इसको वो कि ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला है ऐसा भी न बनाया जाए, और ये भी न बनाया जाए कि मुसलमानों पर हमला किया तो ठीक किया। आजकल ये भी सोशल मीडिया में चलने लगा है। अब वो पीड़ित की ही कुछ कमजोरी बताने लगेंगे लोग, और कि इस पीड़ित ने ये कमजोरी, ये थी इसकी गलती, इसीलिए इसकी पिटाई हुई। तो बहुत तरह की बातें होने लगती है। तो बहुत सावधानी से तेजस्वी यादव ने इस पर टिप्पणी की कि इस मुद्दे को कोई गलत दिशा में नहीं ले जाए और सही न्याय के लिए वो जो उनके साथ जुल्म हुआ है उसका विरोध भी किया जा सके। वो जाके मिले और वो तमाम फ़ोटो वो दिखा रहे हैं, उन्होंने दिखाया है जो इमाम हैं उन्होंने, और उसके बाद वहाँ लोगों से वो मिले हैं। तो ये एक घटना बिहार में है जिस पर कि तेजस्वी यादव ने बहुत क्विक, बहुत एकदम कम समय में पहुँच करके वहाँ पर राहत मलहम लगाने की कोशिश की और साथ खड़े हुए। तो ये एक अच्छा कदम है। और अब पुलिस पर एक खबर ये है कि 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एक जगह मैं देख रहा था, लेकिन वो 5 साधारण पुलिसकर्मी हैं। उसमें एक डीएसपी का भी नाम आरोप लगाया गया है वीडियो में, जो वायरल वीडियो हुआ है उसमें, कि वहाँ पर एक डीएसपी भी थे जो प्रशिक्षु आईपीएस हैं। तो उनके बारे में मैंने कोई कार्रवाई की बात अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, तो या उन पर कोई जांच होगी ये भी कोई जानकारी नहीं है मीडिया में। तो 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। तो तेजस्वी यादव ने ये अच्छा कदम उठाया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।